हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार पाथ टू सक्सेस पर आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताऊंगा, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। देखिए, इसमें क्या है कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनष्ट किया जा सकता है। जितने हैं उतना ही रहता है वो। ये ना तो एक्स्ट्रा बनता है और ना ही ये विनष्ट होता है। बस क्या होता है, इट कैन ओनली चेंज। ये केवल चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही एक्स्ट्रा इस पे आता है। क्या बोल रहा है, इसलिए ये सिर्फ चेंज हो जाती है। इसलिए सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो शुड रिमेन सेम। वो क्या होनी चाहिए, सेम। ओके, सेम होनी चाहिए ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट के साइड जितना एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। इसी को बराबर होने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या होता है, हमें जरूरत होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल में आप जब कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 क्या कहते हैं, 2H2O लिखते हैं ना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट कितना है, यहाँ पे देखिए कितना H2 है, यहाँ पे H कितना है, 4 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O कितना है, O2 है, लेकिन H4 है। तो इसी चीजों को दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ओके, जैसे एग्जांपल में और एक देख लीजिए, Mg प्लस O2 है ना। देखिए Mg प्लस O2 गिव्स क्या देगा, ये 2MgO। देखिए 2MgO, तो O तो 2 है लेकिन Mg 2 है नहीं। इसको बैलेंस करने, इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना जरूरी होता है। ओके, देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन के पहला टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब ही आपको पता चलता है कि कंबाइन होता है। ओके, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, बोल रहा है 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस ज्वाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, कॉल्ड क्या कहलाएगा वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ए कोई अलग सब्सटेंस है और बी कोई अलग सब्सटेंस, ए बी कोई अलग सब्सटेंस है और ये दोनों मिल करके ए बी एक तीसरा सब्सटेंस जो कि सिंगल होता है उसे बनाता है। ओके, जैसे यहाँ देखिए H2 कोई अलग सब्सटेंस है और O2 कोई अलग सब्सटेंस है, ये दोनों मिल करके 2H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, यहाँ देखिए Mg कोई अलग सब्सटेंस है और O2 कोई अलग सब्सटेंस है, दोनों मिल करके क्या करता है, 2MgO का फॉर्मेशन करता है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। हर स्थिति में आप देख रही है सिंगल एलिमेंट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होती है वो सब क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे ये कॉम्बिनेशन वो पढ़ेंगे आप। अब जो पढ़ेंगे आप वो दूसरा नंबर वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें डिकम्पोज होता है, ओके, विघटित होता है, मतलब कि अलग अलग, स्प्लिट टुगेदर। एक प्रोडक्ट होते लेकिन वो एक रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं या उससे अधिक का भी फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो चलिए 2 नंबर आपको बताया जा रहा है। देखिए दूसरे जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या कहलाता है इस टाइप का रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, जैसे देखिए ए बी कोई क्या है, ए बी कोई सब्सटेंस है जो डिकम्पोज होकर के ए अलग और बी अलग प्रकार के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। जैसे एग्जांपल है CaCO3, तो देखिए डिकम्पोज होकर क्या हो रहा है, CaO प्लस CO2। ओके, हीट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में वो क्या होता है, हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज होता है और CO और CO2 का फॉर्मेशन कर देता है, 2 अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो प्रकार है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वो थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट। डिकम्पोजिशन जो होते हैं ना, वो कोई भी सब्सटेंस क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ
हीट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज होते हैं। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है CaCO3, ये जो मैंने यहां भी लिखा है CaCO3 हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। ओके, हीट की उपस्थिति में ही डिकम्पोज होगा वो। और CaO प्लस CO2 अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो उसके बाद देखिए ये रिएक्टेंट है मेरा, ये प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन में डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, डिकम्पोजिशन होती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे डिकम्पोज होती है वो। ओके, इस प्रकार के रिएक्शन में जो डिकम्पोज होगी, कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होगी वो इलेक्ट्रिक लाइट को पास कराने के बाद। ओके, जैसे देखिए यहाँ वाटर है, वाटर को जो हम डिकम्पोज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमें इसमें पास कराना होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराएंगे तो ये H2 को अलग कर देता है, O2 को अलग कर देता है। ओके, डिकम्पोजिशन का जो तीसरा टाइप है वो है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखिए इस प्रकार के रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन में डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, डिकम्पोजिशन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होते हैं। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? डिकम्पोज होता है। AgCl किसके? सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है? डिकम्पोज होकर के Ag प्लस Cl2 बनाता है। ओके, देखिए उसके बाद है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के जो रिएक्शन है ना, यूज्ड इन, खास करके इस प्रकार के रिएक्शन क्या होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। देखिए उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में यूज होने वाला कौन सा रिएक्शन है, तो वो आप क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन यूज्ड इन किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, जो अब थर्ड नंबर वो तो टाइप था, अब जो है थर्ड नंबर रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इन विच, ऐसा रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अधिक रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को डिस्प्लेस करते, उसको उसके स्थान से हटा देते हैं, दूसरे जगह भेज देते हैं। वही बोल रहे हैं कि डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर देते। कौन? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता? उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए Fe जो फेरस है, Fe प्लस CuSO4, ये क्या करता है? Fe CuSO4 से क्या कर देता है? Cu को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है और Cu को CuSO4 से डिस्प्लेस कर देता है। CuSO4 के सॉल्यूशन से Cu को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Fe क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, Cu से ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से। देखिए उसके बाद क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, तो इसमें भी डिस्प्लेस करेगा। लेकिन देखिए इसमें कैसे होता है? द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड आर फाउंड, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन के म्यूचुअल एक्सचेंज से, आपस में आयन के एक्सचेंज से क्या होते हैं? अदला बदली करके क्या होते? कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हैं। बिटवीन टू कंपाउंड, कंपाउंड दो कंपाउंड के बीच आयन का के अदला बदली करके क्या होता? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता। इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, वो इस जगह से ये एक से दूसरे में चले जाता है, दूसरे का जो देखिए Na2SO4 ये क्या करते हैं? आयन, यहां पे देखिए Na2SO4 क्या करते? BaCl2 से रिएक्शन करके आयन का क्या करते हैं? एक्सचेंज करके आयन को BaSO4 का फॉर्मेशन कर देते हैं। BaSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, और Na2 और Cl2 मिलकर के 2NaCl का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू। इसके बाद इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज इतना ही। जो भी चीजें प्रॉब्लम हो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। कोई भी तरह की दिक्कत को मैं हो सके तो मैं दोबारा भी आपको फिर से बता दिया करूंगा। और आप जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना ज्यादा स्टूडेंट को आप बताएंगे जरूर उनको मेरे से कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही, और मुझे अपने मेहनत पे लगेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। सो थैंक यू।